अधिकतर लोग कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, हम अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस सोच को अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि किस्मत के भरोसे सिर्फ भिखारी लोग ही बैठते हैं। उन्हें जो कुछ भी रूखा सूखा मिलता है उसे वे अपनी किस्मत मानकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। भिखारी कभी भी अच्छी चीज़ों को नहीं चुनते, क्योंकि वे मानते हैं कि उनकी किस्मत में नहीं लिखा। लेकिन जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कभी हार नहीं मानते, ऐसे लोग कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं बैठते, बल्कि वे हर अच्छी चीज़ों को अपने लिए चुनते हैं और उसे पाने के लिए जी जान लगाकर कड़ी मेहनत करते हैं और उसे हासिल कर लेते हैं और एक राजा की तरह अपना जीवन जीते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शेर। शेर कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि शेर किस्मत जैसे शब्द को जानता ही नहीं है। बस वह जानता है कड़ी मेहनत करना, खुद पर विश्वास करना, स्ट्रगल करना, कभी हार ना मानना, अपने लक्ष्य पर फोकस करना और जंगल का राजा बनना। शेर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता कि चलो आज शिकार नहीं मिला, घास खा लेता हूँ, शायद मेरी किस्मत में आज घास खाना ही लिखा था। शेर कभी भी ऐसा नहीं सोचता, बल्कि अपना पूरा फोकस शिकार करने में लगाता है। आज मैं आपको शेर की ऐसी 3 बातें बताने वाली हूँ जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर अपनी किस्मत को खुद लिख सकते हैं और एक राजा की तरह अपना जीवन जी सकते हैं। पहला, अपनी सोच को बदले। आपने कभी सोचा है शेर हाथी जितना बड़ा नहीं होता, जिराफ जितना लंबा नहीं होता, लोमड़ी जैसा चालाक नहीं होता, बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता और चीता से तेज दौड़ नहीं सकता, फिर भी शेर ही जंगल का राजा क्यों होता है? क्योंकि उसकी सोच उसे जंगल का राजा बनाती है। जब भी हाथी शेर को देखता है तो सोचता है आज मेरा बच पाना मुश्किल है, ये मुझे मार देगा। अगर हाथी चाहता तो शेर को आसानी से हरा सकता था, क्योंकि हाथी शेर से काफी बड़ा होता है। लेकिन फिर भी जब भी हाथी शेर को देखता है तो यही सोचता है कि आज मेरा बच पाना मुश्किल है, ये मुझे मार देगा। लेकिन शेर जब हाथी को देखता है तो सोचता है कि मेरा खाना आ गया, और इसी सोच के कारण शेर जंगल का राजा होता है। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होता है। हमारी सोच ही हमें सफल या असफल बनाती है। अगर हम किसी काम को करने से पहले ही सोचते हैं मुझे इसमें सफलता मिलेगी या नहीं, मैं इस काम को करूं या छोड़ दूं, मुझसे नहीं होगा, तो हम उसी वक्त हार जाते हैं। क्योंकि जितने भी सफल लोग होते हैं उनकी सोच ही अलग होती है। वे जब भी किसी काम को करते हैं तो सफलता या असफलता के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उस काम को करने में अपना 100% देते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है मैं जीतूंगा, आज नहीं तो कल जीतूंगा, पर मैं जीत कर रहूंगा। जिंदगी में सफल होने के लिए ज्यादा बुद्धिमान या ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि शेर ना तो सबसे ताकतवर है, ना ही सबसे चालाक है, और ना ही सबसे बड़ा जानवर होता है। ना ही ऐसी स्पेशल क्वालिटी होती है जो शेर में हो और बाकी जानवरों में ना हो। लेकिन शेर की सोच ही उसे सभी जानवरों से अलग बनाती है। जिंदगी की राह रुकावटों से भरी पड़ी है। अगर हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तो अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट हम खुद बन जाएंगे। हम क्या नहीं कर सकते हैं इस पर अफसोस करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं इस पर ध्यान दें। दूसरा, शेर कभी भी हारने के बाद हताश या निराश होकर नहीं बैठता, बल्कि सफलता हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। शेर जब भी शिकार करता है तो 10 बार में से 8 बार वह फेल हो जाता है। अगर हम किसी एग्जाम में 1 या 2 बार फेल हो जाते हैं तो कोशिश करना बंद कर देते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन शेर की मानसिकता ऐसी नहीं होती। वह कई बार फेल होने के बाद भी लगातार कोशिश करता रहता है जब तक कि शिकार उसे मिल न जाए। तीसरा, शेर की तरह अपने लक्ष्य पर फोकस करें। शेर जब भी शिकार पकड़ने के लिए जाता है तो उसका पूरा फोकस अपने शिकार पर होता है। उसे सिर्फ शिकार दिखाई देता है, जिस तरह महाभारत में अर्जुन को मछली की आंख दिखाई देती थी। अगर आप भी अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो शेर की तरह अपना पूरा फोकस अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगाएं। शेर जिस तरह से अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत को लगा देता है, उसी तरह आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। फिर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने जीवन में इन लाइनों को हमेशा याद रखें। कायरों की तरह चुपचाप असहाय जिंदगी जीने के बजाय शेर की तरह जिंदगी जियो, क्योंकि शेर कभी भी अपने हालातों से समझौता नहीं करता। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो गायत्री गुप्ता मोटिवेशन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।